श्री गणेशाय नमः। आप सभी का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी गीता प्रेमी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुँचे हैं अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् शान्मया भूतं चराचरम। अर्थात भगवान बोले, और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज यानी कि मूल कारण है वह बीज भी मैं हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। अब इसका विवेचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ में इस प्रकार किया हुआ है। भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4 और 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में 5, 33वें श्लोक में 4, 34वें श्लोक में 9, 35वें श्लोक में 4, 36वें श्लोक में 5, 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4 और इस 19वें श्लोक में एक विभूति का वर्णन किया है। ये श्लोक में है, यच्चामि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ। अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार से प्रकट होने पर भी मैं और उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। फिर है, न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतम चराचरम। संसार में जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता। सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रिया, मन, बुद्धि जहाँ कहाँ जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा,
दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि तत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस वेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिस का चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ। परंतु वहाँ 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।